फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पांस आ रहा है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। अब मोदी की तकरीर उठाकर देखें नाज़रीन, लाल किले के पर इसने तकरीर की है। मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। तो मोदी ने आज कई संदेश दिए। अब जो नाज़रीन उससे गुफ्तगू की है बड़ी सख्त गुफ्तगू। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। सर, पाकिस्तान में आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो आजादी ना हमें ईरान से अमेरिका की मर्जी के बगैर हम गैस ले सकते हैं, ना रशिया से तेल ले सकते हैं, और ना फिलिस्तीनियों के हक में हम कोई मुजाहरा कर सकते हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। मोदी दीवार बन के खड़ा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को सीधा सीधा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब परमाणु धमकियों को नहीं सहने वाला है। उन्होंने कहा अब ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। पीएम मोदी ने कहा आज लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पहलगाम में सीमा पार से आतंकवादियों ने जाकर जिस तरह से कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने उनके पति को गोलियां मारी गई, बच्चों के सामने उनके पिता को मौत के घाट उतारा गया। इस प्रकार के संहार से पूरा विश्व चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि इस पर भारत के किसानों का अधिकार है। उन्होंने कहा भारत ने तय किया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारतीय नदियों का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है। हिंदुस्तान को उसके हक का पानी मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा इस पर हिंदुस्तान के किसानों का हक है। सिंधु समझौता एक तरफा और अन्यायपूर्ण था। राष्ट्रहित में ये समझौता मंजूर नहीं है। मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? सर, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है ना, शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर, ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मिच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम, शेख रशीद तो एक, अब आप शेख सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं है सर, सर ख्वाजा आसिफ, सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं। सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है
इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। सर, पाकिस्तान में आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो आजादी ना हमें ईरान से अमेरिका की मर्जी के बगैर हम गैस ले सकते हैं, ना रशिया से तेल ले सकते हैं, और ना फिलिस्तीनियों के हक में हम कोई मुजाहरा कर सकते हैं। तो फिर आजादी हमें किस चीज की है सर? सर आप तो ये बड़ी बातें कर रहे हैं फिलिस्तीन की और ईरान की। मैं कहता हूँ आप अपने घर से झंडा लेके निकल नहीं सकते, इसकी आजादी नहीं है, पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। आज उन्होंने आजादी के दिन कई लोगों को, आपने झंडा क्यों उठाया हुआ है, और पार्टी का अगर झंडा उठा लिया है तो फिर तो सीधा जीरो जेल। अच्छा। और अगर कोई उसकी इमरान खान की टी शर्ट बेच रहा है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। लोअर लिबरेशन आर्मी है, पता नहीं और कौन कौन सी लिबरेशन, और वो आके अटैक करते हैं आपके फौजियों पे। आपका पूरा बलूचिस्तान बंद है, आप दिन में अंडर कर्फ्यू निकलते हैं आपके फौजी कन्वॉय, और रात को शाम को कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, सड़कों में नहीं जा सकता। ये आपकी रेट है वहां पे गवर्नमेंट। और इसको आप कहते हैं कि जी हम मुल्क पे बड़ी जबरदस्त हुकूमत कर रहे हैं और हमने बड़ी तरक्की कर ली और हमने ये कर लिया और वो कर लिया, और आजादी सेलिब्रेट करें। काहे की आजादी है? किस बात से आजादी है? तो इनको ये एक इस्लामाबाद में एक परेड ग्राउंड में बैठ के अगर अपनी परेड कर लें और बैंड बजा लें और वो लोगों को बुला के पैसे वैसे दे के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों मेरे ख्याल है इस पे खर्च इन्होंने किए होंगे, और वहां एक तकरीर कर दे आपके वजीर आजम साहब के, जी आपने इतना जबरदस्त काम किया। एयरफोर्स ने जो आपने काम कर दिखाया उसमें जो उनको मार पड़ी तो फौरन फिर सीज फायर उन्होंने कर दी। ये सब खुश हो गए कि जी हम जीत गए। अगर ऐसा ही है तो फिर तो एयरफोर्स चीफ को आप बुला के शाबाश दे के जी आपने हमारी इज्जत और जान बचा ली। इनको आपने फील्ड मार्शल किस खुशी में बना दिया सर? क्योंकि सर उन्होंने हमारे नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट रफीकी एयरबेस पे और सरगोदा एयरबेस पे अटैक कर दिया था इंडिया ने, और हमारे खड़े खड़े जहाज जो है तबाह होने का खदशा पैदा हो गया था। वो तो बर वक्त इन्हें इतला होगी कि उन्होंने जहाज ऊपर हवा में उठा लिए और बचत हो गई कुछ, लेकिन रनवेज खराब हुए, इनके जितने बाकी थे हैंगर वो तबाह हुए, नुकसान हुआ। लेकिन जवाबी हमला अगर ना करते तो उन्होंने फिर आना था दोबारा अटैक करने, और हमारा बचा कुचा माल भी उन्होंने तबाह कर जाना था। ये तो अच्छी मूव थी एयरफोर्स की। लेकिन आपकी बात ठीक है, शहबाज शरीफ साहब डंडे से डरते हैं, आईएसआई की फाइलों से डरते हैं, ऑडियो वीडियो से डरते हैं, और ये पता नहीं आगे जाके क्या होगा। ये कहीं हमारा झटका ही ना कर दे इस पागलपन में जो जिनकी बातें करते हैं। आज से मुझे जाके अमेरिका में या बेल्जियम में, अमेरिका में कहा मैं पूरी आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। बेल्जियम में उन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह की रस्सी जैसी होती है ना, इनकी रस्सी में खींच दूं। आप कौन है रस्सी खींचने वाले? वो उन्होंने ये बातें की, उन्होंने कहा जी। अच्छा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है।